नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। लगातार दूसरे दिन भी एटीएम पर मारामारी जारी है। देश भर में लाखों एटीएम आज भी काम नहीं कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली का भी यही हाल है। सुबह से ही लोग एटीएम के बाहर लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ में ये भी डर सता रहा है कि कहीं उनकी बारी आते आते एटीएम भी खाली ना हो जाए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं। एक तरफ रेल भवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ गीता कॉलोनी, तीसरी तस्वीर है कनॉट प्लेस की, चौथी चांदनी चौक और पांचवी तस्वीर संसद मार्ग की है। अमूमन लगभग एक सी तस्वीर आपको पांचों जगह से नजर आएगी। कतारें लंबी, सुबह से लोग लगे हुए हैं एटीएम पर, लेकिन अभी भी कई एटीएम काम नहीं कर रहे हैं, कई एटीएम बंद हैं, कई जगह कैश नहीं है। काले धन के खिलाफ मोदी सरकार के कुछ साइड इफेक्ट से लोग आज भी जूझ रहे हैं। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद आज एटीएम खुलने का दूसरा दिन है। आपको दिखाते हैं आज दिल्ली के दर्द नोट का हाल। हम इस समय एम्स और सफदरजंग अस्पतालों के पास जो दुकानें हैं दवा की, वहां पर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं 500 रुपये का, कुछ लोग छुट्टा करा के आ रहे हैं, कुछ 500 रुपये ही लेके आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनको दवाइयाँ मिल जाए, उनसे जाने की कोशिश करते हैं। कितनी दिक्कत आ रही है? आप यहाँ पे आए दवाई लेने के लिए, कुछ दिक्कत आई है? दिक्कत ये आई है कि कल भी आए थे हम, परसों भी आए थे, 500 रुपये का नोट नहीं लेते थे, तो जो 500 के थे वो 400 रुपये मिले हैं, उसके बदले में खुले करा के लेके आने पड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और गाड़ी लेके आ रहा था मैं, बाइक पे अपनी लेके आ रहा था, तो बाइक में मेरी पेट्रोल ना था। मैं गया पेट्रोल पंप पे, वहाँ बोला मैं 200 रुपये तेल डाल दे, पैसे कम थे, तो वो बोला कि नहीं 500 का पूरा करना पड़ेगा। फिर मैं अपनी बाइक दूसरे को दे के आया और दूसरे की लेके आनी पड़ी है, उसमें तेल था। इतनी परेशानी है। अगर उसकी बाइक भी ना मिलती तो मैं यहाँ आ ही ना पाता। फिर आप दवाई ले पाए कि नहीं? बाइक लेके आया, अभी नहीं लिए, अभी भाई उसमें अस्पताल में अंदर, वो डॉक्टर लिखेंगे उसके बाद में लूँगा। आप भी कुछ बता रहे थे कि दवा लेने के लिए कल आए, 500 का नोट बोले मेरे पास है, दवा लेना है, बाहर के हम लोग हैं, आप ले लीजिए, बैंक तो पैसा ले ही लेगी। तो बोले कि नहीं, हम बंद हो गया, सिस्टम ख़त्म हो गया, तो चले गए। फिर एक रिलेटिव को फ़ोन खबर किए हैं, वो पैसा लेकर आ रहे हैं, तो आज दवाई खरीदेंगे। मेरा खाना वाले भी नहीं लेते हैं ना दवाई वाले लेते हैं। जब भी मैं बोलता हूँ कि जब सर ये छुट्टा कर दीजिए, मेरे पत्नी बीमार है और एक्सीडेंट कर गई थी, तो आया हूँ इलाज कराने सफदरजंग में। जब भी मैं खुले की इतना परेशानी हो गया है जिसका जवाब नहीं, मैं अभी तक भूखा हूँ। और आपको सीधे ले चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे दो संवाददाता। कनॉट प्लेस से हमारे साथ मणिदीप शर्मा हैं और साथ ही हमारे साथ चांदनी चौक से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले चलते हैं कनॉट प्लेस। मणिदीप, बताएं कनॉट प्लेस का क्या हाल है? वहां भी सुबह से ही आप जिस तरह से तस्वीरें भेज रहे हैं और जो बातचीत आपकी लोगों से हो रही है, अभी भी परेशान बेहाल दिख रहे हैं लोग? जी देखिए श्वेता, की सुबह ऐसी परेशानी वाली तो शाम का आलम क्या होगा। आप देख सकते हैं कि शब्दों में हम क्या बयां करें, तस्वीरों में आप खुद ही आप देखिए कि ये कनॉट प्लेस की सूरत हाल है। ये जो आप लाइन देख रही हैं, ये आईसीआईसीआई बैंक के बाहर लगी हुई लाइन है, जो कि आज सुबह 5 बजे से यहाँ पर लाइन लगनी यहाँ पर शुरू हो गई थी। और जो लोग सुबह 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे, फिलहाल वो बैंक के अंदर जा पाए, क्योंकि जो 8 बजे का नियत समय था उससे ठीक पूरे 1.5 घंटे देरी पर ही बैंक खुला। 9:30 बजे बैंक खुला और ठीक है जो लाइन है इसके ठीक पीछे अगर आप दूरी से आप देखेंगे और मेट्रो स्टेशन तक की लाइंस लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके ठीक साथ में पीएनबी का भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, और सरकारी बैंक है, वो 10 बजे जाकर के खुला है। तो ऐसे में आज जो छुट्टी का दिन है, शनिवार का दिन है, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि बैंकों के बाहर लोग जो है अपने पैसे एक्सचेंज करने के लिए बड़ी मात्रा में इकट्ठा होंगे। तो ऐसे में तैयारी भी जो पूर्व नियोजित होनी चाहिए थी वो बहुत बड़ी होनी चाहिए थी, बैंक समय पर खुलने चाहिए थे। बावजूद इसके बैंक आज छुट्टी के दिन शनिवार वाले मणिदीप, कनॉट प्लेस जो है बहुत बड़ा मार्केट एरिया है। यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि कितने यहाँ पर एटीएम्स है, क्योंकि एक एटीएम से काम चलने वाला लगता नहीं है, क्योंकि जितनी लंबी लाइन है, लोगों को पैसे मिलते मिलते कई जगह क्योंकि शिकायतें आ रही हैं कि जब तक लोगों की बारी आती है पैसे ही खत्म हो जाते हैं एटीएम से। वहां पे लगभग कितने एटीएम होंगे?
जी देखिए, लगभग हम लोगों ने कल भी रियलिटी चेक किया था, आज सुबह भी आकर के आज सुबह हम लोगों ने सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम देखा, जिसमें आज कैश लिमिट 2000 रुपया रखी गई थी। उस कैश लिमिट के बावजूद यहाँ पर जो 5 इसके अंदर एटीएम है, उनमें से 5 में से कोई भी एटीएम काम नहीं कर रहा था। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि 2000 रुपया कैश अगर वो लोग निकाल पाएंगे तो उन लोगों को इन लाइन्स में नहीं लगना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि लाइन और भी ज्यादा छोटी हो सकती थी अगर एटीएम से यहाँ पर काम कर रहे होते। कनॉट प्लेस में हम लोग इस समय मौजूद हैं, सेंट्रल दिल्ली के लगभग आसपास हम लोगों ने यहाँ पर पूछा था सवेरे के वक्त में, तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि आसपास कोई एटीएम आसपास आप लोगों को काम करता हुआ दिख रहा था आसपास। तो कई तरह की परेशानी सामने आ रही है। बिल्कुल मणिदीप आपके पास आएंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ चांदनी चौक से बने हुए हैं। हिमांशु, चांदनी चौक का क्या हाल है? क्या वहां पे लोगों को एटीएम से पैसे वो निकाल पा रहे हैं? उन्हें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी? देखिए, परेशानी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि एटीएम जो टाइम बोला गया था उस टाइम पर नहीं खुला है। एटीएम क्योंकि चांदनी चौक एक बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और छुट्टी होने की वजह से चूंकि आसपास जो रिहायशी इलाके हैं वो सब लोग यहीं पर पहुँच गए और यहाँ पर करीब 8 से 10 की संख्या में एटीएम्स हैं अलग अलग बैंकों के, और सारे एटीएम्स का टाइम था कि सुबह 8 बजे वो एटीएम खुल जाएंगे, बैंक 8 बजे खुल जाएगा, लेकिन 9:30 से 9:30 बजे के बीच में एटीएम खुलना शुरू हुआ। देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये देखिए ये बुजुर्ग लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, इसके बगल में महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं। हम इनसे बात करते हैं, कितने बजे से आप लाइन में लगे हुए? घंटा हो गया मेरे को लगे हुए जी। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग है, 1 घंटे से इनको लाइन में लगे हुए हो गए और इसके बगल में महिलाओं की लाइन है। कितनी देर से आप लाइन में लगे हैं? ऐसा है, हमें आधा घंटा हो गया कम से कम, मेरे को आधा घंटा हो गया। क्या दिक्कतें क्या आ रही है इतनी पैसे? बाहर कॉलोनियों में अर्थव्यवस्था सही नहीं है बैंकों की, बाहर की कॉलोनियों में अर्थव्यवस्था सही नहीं है बैंकों की, इसलिए यहाँ थोड़ा अलग अलग हिसाब कर रखा है, इसलिए हम ना आते हैं। बड़ा बैंक है, एसबीआई का मेन ब्रांच है यहाँ पे, इस वजह से इस उम्मीद से यहाँ पर ये पहुंचे कि जो कॉलोनी है वहाँ पर शायद पैसा मिले ना मिले, क्योंकि एटीएम में कम पैसे हैं तो यहाँ हिमांशु, वहाँ पर हम पुलिस की भी तैनाती देख रहे हैं, क्या भीड़ को देखते हुए पुलिस की तैनाती वहाँ पर की गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सीआरपीएफ के लोग हैं, महिला पुलिस अलग है, सीआरपीएफ के लोग अलग हैं, और देखिए वज्र वाहन पूरी तरीके से आई हुई है ताकि जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें अगर किसी तरीके की कोई भगदड़ सी मचे तो उनको मैनेज किया जा सके, उनको कंट्रोल किया जा सके। लोकल पुलिस है जो गेट पे मौजूद है, लाइन लगाई जा रही है, अलग अलग तरीके की लाइन लगाई गई है। ये बुजुर्गों की लाइन है, इसके लिए अलग पुलिस है, इसके बगल में महिलाओं की लाइन लगाई गई है, जो लेडीज लाइन है वहां पे लेडीज पुलिस लगाई गई है। इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात हैं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। लोगों को समझाना पड़ रहा है क्योंकि लोग जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना श्वेता, वैसे वैसे लोग अपना परेशान होते जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, आप और मणिदीप आप दोनों हमारे साथ बने रहे हैं, आपसे और हम जानकारी लेंगे वहां पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दरियागंज में एटीएम का जायजा लिया हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। उन्होंने क्या कुछ देखा ये आपको बताते हैं। 500 और 1000 का नोट बदलवाने की जद्दोजहद तेज हो गई है। इस वक्त हम पुरानी दिल्ली के एक स्टेट बैंक के बाहर मौजूद है। यहाँ पर ये जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग बैंक में अपने पुराने नोट बदलवाने के साथ साथ दिन भर का खर्च चलाने के लिए नए नोट निकलवाने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त मैं बता दूं सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ पर बहुत सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बैंक खुलेगा सबसे पहले ये अंदर जाकर अपने लिए कुछ रुपए निकलवा पाएंगे। ऐसे ही अलग अलग तरह की मुसीबत लेकर भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कई दिन से दिल्ली में फंसे हुए हैं। उन्हीं में से एक पटेल भाई भी हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने दिन से आप दिल्ली में फंसे हुए हैं और कहाँ आप घूमने के लिए गए थे? हमारा परिवार में 20 आदमी है और हम हरिद्वार गए थे, ऋषिकेश गए थे। हम दिल्ली में 3 दिन से फंसे हैं। क्या वजह है और खर्च कैसे चल रहा है? खर्च क्या, हम दिल्ली गेट पे जाते हैं और फोटो खिंचवा के उसको उससे 200 रुपये देते हैं और हम 300 रुपये लेते हैं। तो ऐसे चिल्लर आपको मिलती है? हाँ, ऐसे मिलते हैं। हमारे साथ हर दिन से ऐसा कर रहे हैं? 3 दिन से ऐसा करते हैं। तो कितनी तस्वीरें हो गई हैं आप? हाँ, एक एल्बम पूरा बन जाएगा। पूरा एल्बम बन जाएगा? हाँ, छोटा वाला बन जाएगा। तो क्या यहाँ इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पर चिल्लर नहीं मिलती है क्या? कोई लेने को नहीं बोलते हैं। तो कई तरह की परेशानियां लोगों को हो रही है और कुछ की आज छुट्टी है तो कुछ ऑफिस जाने से पहले पैसे की समस्या खत्म कर देना चाहते हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है हमारे इस खास रिपोर्ट में।
तीसरे दिन भी बैंकों के बाहर लंबी लाइन। कई एटीएम ने दिया धोखा। पैसे निकालने और बदलने के लिए उमड़ा हुजूम। $500 और 1000 के नोटों को बंद करने के बाद आज बैंक खुलने का जहां तीसरा दिन है, वहीं एटीएम खुलने का दूसरा दिन। लेकिन नजारे पहले जैसे ही देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही एटीएम और बैंक के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। कोई ऑफिस छोड़कर आया है तो कोई छुट्टी के दिन ही सुबह से लाइन में लग गया है। इन सब के बीच एक बार फिर कई एटीएम के काम न करने की भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा सकता है। सरकार ने लोगों की परेशानियों को देखते हुए शनिवार और रविवार को बैंक खुलने का ऐलान किया था, ताकि जल्द से जल्द लोगों के हाथों में कैश आ सके। इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों के हालातों को देखने के बाद सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। 500 और 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल पब्लिक यूटिलिटी बिल्स के लिए करने की सीमा केंद्र सरकार ने 72 घंटे तक के लिए बढ़ा दी है। यानी अब 14 नवंबर तक पेट्रोल पंप, अस्पताल, ट्रेन टिकट बुकिंग, एयर और बस टिकट बुकिंग में इनके इस्तेमाल की मोहलत मिल गई है। वहीं टोल टैक्स फ्री की समय सीमा भी 14 नवंबर तक कर दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें कोर्ट फीस के भुगतान को भी शामिल किया गया है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में ट्रांजैक्शन के लिए आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। यूटिलिटी बिल्स के तहत अब एडवांस पेमेंट नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि आरबीआई के पास पर्याप्त कैश है और बैंकों और एटीएम में कैश सप्लाई धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, जो कि जल्द ही परेशानी को खत्म कर देगी। लेकिन पहले 2 दिनों में कई बैंक और एटीएम में कैश खत्म होने के मामले आ चुके हैं। ऐसे में दोपहर या शाम तक कैश को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। आज तक ब्यूरो। तो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को परेशानी तो हो ही रही है कैश नहीं मिल पाने की वजह से एटीएम में, लेकिन शादी वाले घरों में ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को हो रही है। घर में कैश है लेकिन 500 और 1000 के नोट हैं। बैंक 4000 रुपए से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। एटीएम से 2000 रुपए से ज्यादा निकल नहीं सकते। ऐसे में कैसे होगी शादी? शादी से पहले दूल्हे का दर्द। ये मुझे अपनी जिंदगी भर में शादी याद रहेगी। कोई बिना पैसे के शादी हो रही है। पैसों के इंतजार में जुटा लड़की का भाई। इस शादी मुझे भी बहुत ज्यादा याद रहेगी। बैंड बाजा वालों का बज गया बैंड। दिक्कत ये आ रही है, हमें एक तो खुले पैसे की दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा, और जो हमारे पास पैसे हैं वो खुले कहीं नहीं मिल रहे। दिल्ली के गुप्ता परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे की शादी को धूमधाम से करने का प्लान बना रहे हैं, उस पर पैसों की ऐसी मार पड़ने वाली है। अकाउंट में पैसे हैं और घर में 500 और 1000 की गड्डियां, लेकिन फिर भी परिवार को तंगी जैसे हालात महसूस हो रहे हैं। हाँ, आस पड़ोस से किसी से 100, किसी से 200, किसी से 500, 100 के नोट इस तरह से लिए जा रहे हैं। एक भाई की बहन की शादी को लेकर क्या क्या अरमान होते हैं, लेकिन अब अरमान तो दूर की बात, छोटी छोटी जरूरतों के लिए परिवार पैसे की जुगत लगाने में जुटा हुआ है। इस शादी मुझे भी बहुत ज़्यादा याद रहेगी, क्योंकि जो हमारी दैनिक दिनचर्या की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको खरीदने में बड़ी प्रॉब्लम है। बस वाला है, ऑटो वाला है, या बारात लाने में जो परेशानी हुई है वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। गुप्ता जी जैसा हाल ही नोएडा के शर्मा परिवार का भी है, जिस मेहमानों के स्वागत के लिए बड़े बड़े पकवान बनाने की तैयारी चल रही थी, उन्हें आज चाय तक नसीब नहीं हो पा रही है। दूध ही नहीं मिला, उसने लिया ही नहीं क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। कहता जी दूध ही नहीं है, चाय नहीं मिली, अब क्या करें। चाय नाश्ता तो छोड़िए, शादी में पारंपरिक पैसों वाली माला को लेकर तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 500 और 1000 वाली माला तो किसी काम की रही नहीं, और 100 रुपए की माला खरीदने के लिए कैश बचा नहीं। हार खरीदना था, वो हार ही नहीं खरीद पाए जो लड़के को डालते हैं। वो कहता है ये वो 1000 के नोट लेके आओ, एक ये ट्रेडिशनल हार है वो ही नहीं खरीद पाते। वो कहता है 100 के नोट लेके आओ, 100 के नोट कहाँ से लेके आएंगे।
प्रैक्टिकल बात है, जिसमें ट्रेडिशनल हार डालते हैं, कई सालों से डालते हैं, कई सालों हो गए, वही नहीं खरीद पाएंगे। ऐसे हालातों में देश भर में शादी ब्याह वाले घरों का हाल बेहाल है। कानपुर में तो दूल्हे राजा शादी की तैयारी छोड़ एटीएम की लाइन में लग गए। हालात तो देखिए, जिस वक्त घोड़ी चढ़ने की तैयारी करनी थी उस वक्त एटीएम से पैसा निकालना पड़ रहा था। कि मांगलिक कार्य भी बीच में चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी ये समस्या आ रही है, उस तरीके से हम लोगों को भी आ रही है कि आम खर्चे जो नेक के लिए चाहे दोस्तों के लिए, उस फुटकर खर्चों के लिए हम भी आज लाइन पे लगे हैं। मोदी की काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले से लोग तो खुश हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार इस फैसले के बीच शायद उन घरों को भूल गई जो शादी का जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हुए थे। कानपुर से रंजय सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।